हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इसमें से 3 कार्ड्स निकालूंगी। एक आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, दूसरा आपका फाइनेंस और तीसरा आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन विद करियर। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their finance in the second half of October. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their personal life in the second half of October. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है द हैंगमैन का, और फाइनेंस के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और पर्सनल लाइफ के लिए द लवर्स का कार्ड आया है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज क्लैरिफाई द हैंगमैन। Angels and spirits, please clarify the hangman. द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी उलझे हुए थे। जिस तरह से आप ग्रोथ चाहते थे या जिस तरह का प्रोग्रेस अपने काम में चाहते थे, वो आपको पिछले दिनों आप उन चीज़ों को लेकर संघर्ष कर रहे हों, आपके लिए उस तरह की सफलता ना हो जैसी आपने उम्मीद की थी। इस वजह से आप अपनी परिस्थितियों में उलझे हैं या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या क्या आपको अपने काम में आपको सफलता मिलेगी। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह के आपके मन के ये विचार हो सकते हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं, अपनी परिस्थितियों से आप खुश नहीं हैं। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, कहीं भी आपके लिए उस तरह का प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है जैसे कि आपने उम्मीद की थी। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जहां आप स्टक थे या अपने आप में, अपने विचारों में उलझे हुए थे, आपको उस तरह की सक्सेस देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये जो अक्टूबर, सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर है, इन दिनों आपके लिए यहाँ पर आपके काम में सफलता है। जो भी, जहाँ भी आपने अब मेहनत की है, वहाँ से आपको उसका पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें ठहरी सी थी, जहाँ आप बिल्कुल स्टक हो गए थे, प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रहा था, वहाँ आपके लिए उम्मीद की एक किरण है। आपके लिए आपको लगने लगेगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे या आपकी मेहनत सही दिशा में हो रही थी। तो इस बात की आपके अंदर उम्मीद जग जाएगी। तो यहाँ पर आपके काम में सफलता है। एक ये एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड कहता है अपने
आप में आपके अंदर विश्वास आ जाएगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे थे। आप यहाँ पर अपने आप में ही आपको प्रोत्साहन मिल जाएगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे कि सही दिशा में ही आप आगे बढ़ रहे हैं, आप और बेहतर कर सकते हैं, इस बात का आपको विश्वास आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो आप में से कुछ लोगों को अपने जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग द हैंगमैन एक ऐसी एनर्जी है जहां आप स्टक हैं, लेकिन ये द हैंगमैन सिचुएशन में ही आपको अपनी परिस्थितियों पर विचार करने का समय मिलता है। अगर कोई चीज़ें आपके उम्मीद के मुताबिक आगे ना बढ़ रही हो या उस तरह से आपके लिए वर्कआउट ना कर रही हो जिस तरह से आप चाहते हैं, तो वहाँ पर एक स्थिति में ये है कि आप अपना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उस परिस्थिति में क्या बदलाव लाकर या किस तरह की इम्प्रूवमेंट लाकर आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, इस बात को विचारने का मौका मिल सकता है आपको, या मिलता है। द हैंगमैन सिचुएशन जहाँ कोई स्थिति में ठहराव आ जाता है तो वहाँ एक मौका मिल जाता है आपको उस पर विचार करने का। तो आप में से कुछ लोग अपने परिस्थितियों में या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव लाकर अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप बहुत सोच विचार कर, अगर आपको लगता है कि इस काम में आपके लिए वो सफलता नहीं है जो जैसा कि आप चाहते हैं, या वो प्रोग्रेस नहीं है जो कि आप चाहते हैं, तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग उस परिस्थिति को से मूव ऑन हो जाएंगे, या उस सिचुएशन को उस आइडिया को आप ड्रॉप कर देंगे, उसके साथ अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। 8 ऑफ कप्स जो चीज़ें आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं है या जिस उस तरह की आपको अपनी सफलता या प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है, तो अपने लिए आप दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। तो ये 8 ऑफ कप्स उन परिस्थितियों से मूव ऑन है जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर सकती है या आपको लगता है कि वो सफलता नहीं है, तो वहाँ से आपके लिए मूव ऑन है। कुछ लोग अपने लिए किसी नए विकल्प का चुनाव करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है तो अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों को इम्प्रूव करेंगे और अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग नए अवसर की तरफ या नए विकल्प की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग की बात कहता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके लिए वही काम है जहाँ कहीं आप स्टक थे या उस तरह की प्रोग्रेस नहीं थी, तो यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है। आपको काम में अपने सफलता मिलने लगेगी या आपके अंदर वो उम्मीद होगी, आप अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो काम पहले से करते चले आ रहे हैं, चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस है या कोई अपना काम है आपका, तो उस काम में आपके लिए सफलता है। और कुछ के लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, और एस ऑफ वॉन्ड्स भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपके लिए प्रोग्रेस और आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर अपने हैंगमैन सिचुएशन से आप बहुत अच्छे से बाहर निकलेंगे, आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी है सिचुएशन कि अगर आपके परिस्थितियों में कुछ मुश्किलें थी, कुछ चुनौतियाँ थी, तो उन चुनौतियों का आप बेहतर तरीके से सामना करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के साथ कुछ लोग अपने
पुराने अपने जो विचार है या आपके काम करने का अंदाज़ है, उन चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे और एक नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और कुछ लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स अपने फाइनेंस को लेकर आपके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप में से कुछ लोगों की जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी हो रही है, किसी तरह का आर्थिक लाभ है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए आर्थिक लाभ है और उस लाभ के साथ आप अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर अपने फाइनेंस को आप अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। कुछ आप सेविंग करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड होगा। अपने फ्यूचर को देखते हुए आप कुछ अपने फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग करेंगे। अगर आप इन दिनों जो ये 16 दिन हैं यहाँ पर, या तो आप प्लान करेंगे या आपकी प्लानिंग अगर हो चुकी है, बिल्कुल आप क्लियर हैं कि क्या करना है, तो आप इसके लिए एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं आप, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। जहाँ अब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं थी कि कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या किस तरह से आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत सारी दुविधाएं हो सकती है। तो उन दुविधाओं से आप बाहर आ रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम थी फाइनेंस से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती दिख रही है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि आपके सामने आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, लेकिन अगर आप वहाँ अपने लिए बिना सोचे समझे या बिना प्लान किए आप खर्च करेंगे, तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे किसी तरह का खर्च ना करें, या जिन चीज़ों की ज़रूरत इस समय आपको नहीं है वहाँ उन चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। इस बात का ख्याल रखें ताकि जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस रही है उस तरह की क्राइसिस का सामना आपको फिर से ना करना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि सोच समझकर खर्च करें या एक प्लानिंग के साथ ही अपना खर्च करें। आप अपनी ज़रूरतों पर ज़रूर खर्च करें, लेकिन कुछ ना कुछ अपने लिए बचत करें, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करें। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अभी इस वक्त जो भी आपके लिए फाइनेंशियल जो आपकी स्थिति बनी हुई है, आर्थिक स्थिति जो भी बनी हुई है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि कहीं कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, आप चाहते हैं कि वो पैसा आ जाए, तो फिर आपकी खुशी उसमें होगी या आप खुश होंगे। यहाँ पर आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है, लेकिन उन चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं हैं। आप कहीं से आपका पैसा रुका हुआ है, इसी के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि कहीं से वो पैसे आएँ तब आपकी चिंताएं दूर हो। तो यहाँ पर इस निराशा की वजह से आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दूसरे कामों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो चीज़ नहीं है अभी, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि वो आज मिल जाए आपको, वो पैसे आ जाएं आपके तक, लेकिन इसकी वजह से अपनी आज की जो खुशी है, जो आपकी इच्छाएं जो आप पूरी कर पा रहे हैं
या जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों को अनदेखा करेंगे या नज़रअंदाज करेंगे तो यहाँ पर आप अपने आप को ही स्ट्रेस में डालेंगे। अपनी स्थिति से आप अगर असंतुष्ट ही रहेंगे तो अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे और खुश भी नहीं रहेंगे। तो जो नहीं है उसके लिए कोशिश करें, अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं वो करें। समय आने पर वो पैसा या वो धन आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपके लिए। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैशेस हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए जो आपके लिए फाइनेंशियल क्रंच है, इसकी वजह से फैमिली में वाद विवाद है या किसी तरह का संघर्ष है यहाँ पर, तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें, अपने फ्यूचर को प्लान करें, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, या जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। ये वाद विवाद संघर्ष जो है इसे अवॉइड करें और अनप्लान्ड तरीके से अपने पैसे खर्च ना करें। अगर आपके लिए आपने गेन कर लिया है, आपके लिए आर्थिक स्थिति संभल गई है या जो आर्थिक चिंताएं थी दूर हुई है, तो बिना प्लानिंग के खर्च ना करें यहाँ पर। और जब तक आपकी फाइनेंशियल जो आपकी जो क्रंच है वो दूर नहीं हो रही है या उम्मीद है जहाँ से पैसे आने की, जब तक मिल नहीं जाता तब तक अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दूसरी जो आपकी जो दूसरी खुशियाँ हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाएँ और संतोष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो नहीं है उसे हासिल करने की आप कोशिश कर सकते हैं, समय आने पर वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का ये जो एक एंजल हैंड है जिसके हाथ में कप है, तो ये डिवाइन टाइमिंग है। समय आने पर आपको आपका पैसा ज़रूर मिल जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। कहीं से आना था और नहीं आ रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो आप। ये आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी हो जाएगी और या वो पैसे आपको मिल जाएंगे। आइए आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड द लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स कार्ड। क्लैरिफाई द लवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स। द लवर्स कार्ड किसी डिसीजन की बात कहता है। आपको अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े किसी तरह का कोई फ़ैसला लेना है और द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ अगर अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें, अपने आप से जुड़ें, अपनी अंतरात्मा से जुड़ें, जो वहाँ से आपको इनर गाइडेंस मिल रही है, जहाँ आपको जिस तरह का आपको इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, तो उन बातों को फॉलो करें। यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित करें, शांत करें, अपनी परिस्थितियों को अच्छे से सोच समझ लें, विचार कर लें क्या आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है, तब आप कोई फ़ैसला लें। उन चीज़ों पर विचार करने के बाद फ़ैसला लेंगे तो आपका फ़ैसला सही होगा। द लवर्स कार्ड कहता है कि ये आपके लिए आपके पर्सनल लाइफ में ये आपके फैमिली से जुड़े कोई निर्णय हो सकते हैं, आपके खुद से जुड़ के लिए भी हो सकता है, आपका रोमांटिक लाइफ हो सकता है, आपके लिए आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है, इंगेजमेंट हो, मैरिज प्लान हो रहा हो, तो यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है। कुछ के लिए यहाँ पर प्रपोज़ल हो सकता है जिस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है, या इस समय आपको एक फ़ैसला लेना है कि आप अपने जीवन में मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं,
या अगर चाहते हैं तो अपने पार्टनर में किस तरह की क्वालिटीज़ देख रहे हैं आप, क्या इसके साथ आप खुश हैं, रहेंगे जीवन में, क्या आप दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह के विचार हो सकते हैं आपके मन में। और कुछ लोगों के लिए रोमांटिक लाइफ है आपका, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको विचार करना है कि क्या आप अपने पार्टनर के साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे या क्या आप खुश रहेंगे। इन बातों पर आपको अपना कोई फ़ैसला लेना है विचार करने के बाद। तो यहाँ पर कोई एक फ़ैसला है जिसके लिए आपको शांत होकर गहराई से सोचने समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है, आपकी खुशियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप खुश भी रहेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है। ये आपके लिए ये मौका है जब आप कुछ लग्जरियस आइटम को परचेज़ कर सकते हैं। तो कुछ फाइनेंशियल गेन है जहाँ सेविंग भी है और कुछ लग्जरियस आइटम को भी परचेज़ आप करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रिश्ता है। यहाँ पर ये किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए हो सकता है। ये आपका अगर रोमांटिक लाइफ है तो, या फिर आपकी एंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड कोई मैटर है, अरेंज मैरिज की स्थिति आपकी है, तो यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए आप कोई महंगी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। आप उनके लिए कोई गिफ्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं, उससे रिलेटेड किसी तरह की कोई महंगी ख़रीदारी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि रिवर्स में है। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में इस बात को दर्शाता है कि किसी परिस्थिति या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस के शिकार हैं आप। यहाँ पर आपको कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है, ये अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो आपका रोमांटिक लाइफ हो या अपने मैरिज से रिलेटेड, आपको अपने अरेंज मैरिज से रिलेटेड आपको लिए कोई डिसीजन लेना है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कुछ लोग सोच विचार आपके लिए ज़रूरी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको जाना ज़रूरी है अपनी परिस्थितियों को सोचने समझने के लिए, लेकिन इतना भी ना सोचें कि वो समय आपके हाथ से चला जाए, आपके पर्सनल लाइफ में जो खुशियाँ आ रही है वो आते आते रुक जाए। तो सही समय पर सही फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी बात पर अगर बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं, फ़ैसले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो किसी की सलाह ले लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहेंगे तो जो खुशियाँ आनी हैं वो आते आते रह जाएगी। तो सही समय पर सही फ़ैसला लेने की कोशिश करें। अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ और सही फ़ैसला ले लें। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एक गाइडेंस आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए लूँगी और एक फाइनेंस और तीसरा आपके पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस होगा। Angels and spirits, please give guidance for career and professional life. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their career and professional life. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their finance. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their personal life. Please give guidance. Collective Gemini sign about their personal life. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस है लेट गो का। लेट गो कार्ड कहता है जो पास्ट आपके एक्सपीरियंसेस हैं या जो आपके अतीत की जो कड़वी यादें हैं, जहां आप सफलता चाहते थे या जिस तरह का प्रोग्रेस चाहते थे वो ना मिला हो, उसकी वजह से कुछ नेगेटिव आपके मन में विचार हों, उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को लेट गो करेंगे तो नए उत्साह के साथ अपने काम की नई शुरुआत करेंगे। आप अपने नई एनर्जी, नई खुशियों, नई मोटिवेशन के साथ अपने काम की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए सफलता है। यहाँ
जो पास्ट आपके एक्सपीरियंसेस हैं या जो इन दिनों जो भी जिस आप स्ट्रेस से गुज़रे हैं, इसकी वजह से कुछ नेगेटिव आपके विचार भी हो सकते हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करें, क्योंकि आने वाले दिनों में एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए सफलता है, सफलता की शुरुआत हो सकती है। आपके अंदर एक नई उम्मीद जगेगी जिसकी वजह से आप नए सिरे से काम करेंगे या कुछ बदलाव के साथ अपने काम को करेंगे। आपके काम में यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स सफलता है, जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और अपने काम में आप सफलता देखेंगे। जिस तरह की सफलता चाहते थे, आप में से कुछ लोगों को वो सफलता मिल सकती है, कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो लेट गो कार्ड यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी अतीत की जो कड़वी यादें हैं या जो भी असफलताएं हैं, जो भी स्ट्रेस है, उन चीज़ों को रिलीज़ करें और एक नई शुरुआत करें, नई पहल करें और अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ें। आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है अबंडेंस का। तो यहाँ पर आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। पेज ऑफ वॉन्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग है। यहाँ आर्थिक सुख समृद्धि है, इसकी वजह से अपने फाइनेंस को लेकर आप एक अच्छी पोजीशन में होने की वजह से अपने फ्यूचर को लेकर आप फ्यूचर प्लान करेंगे। कुछ सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों के लिए आप प्लान करेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर एंजल्स ने भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड इस बात की पुष्टि कर दी है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी वो ख़त्म होने जा रही हैं। आपके पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है ट्रस्ट का। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भरोसा रखें। भरोसा आपको अपने डेस्टिनी पर, ईश्वर पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, या जो फ़ैसला आप ले रहे हैं उस पर खुद पर भरोसा करें कि आप सही फ़ैसला ले पाएंगे या आपने अपने जीवन में सही फ़ैसला लिया है। तो यहाँ पर खुद पर और आपको यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक फ़ैसला लेना है, सोच विचार ज़रूर करें, गहराई से ज़रूर सोचें, लेकिन ओवर थिंक, ओवर एनालिसिस ना करें। या भरोसा रखें कि आप जो फ़ैसला लेंगे या जिस तरफ आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, वो आपके लिए सही है, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। यहाँ रिश्ता हो या फाइनेंस हो, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो भी आप जिसके लिए भी आप फ़ैसला लेना जा रहे हैं या लेने की ज़रूरत है, वो आपको आपकी खुशियों, आपकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएगा। इस बात का भरोसा रखें आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।